राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की महत्तम कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्तम सुनाते हुए कहने लगे। इस महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस माह में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के देवता श्री हरि विष्णु जी हैं। इस माह में अन्नदान, जलदान, व्यंजन दान, चंदन दान, हलदान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व प्रीत प्रसन्न होते हैं। निर्जल क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, प्याऊ लगानी चाहिए। ऋषि बोले, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय श्री हरि का ध्यान करके वह ब्राह्मण वहाँ स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छाया में सो गया, जो कि सरोवर के एकदम नज़दीक था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आता तो वह उसे देखकर डर के मारे भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात कई समय तक नरक की यातना भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को वहाँ से भगाने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र तब श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वार्तालाप बताया और बोला, उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगवा दी, जहाँ पर आने जाने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी मनुष्य प्राणियों,
पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है। वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। ज्येष्ठ मास की महात्म्य की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार माता पार्वती जी ने हल्दी के लेप से एक बालक को उत्पन्न किया और उसमें जान डाल दी। उन्होंने उनका नाम गणेश रखा और भगवान गणेश जी को अपने महल का संरक्षक बना दिया। गणेश जी अपनी माँ के बहुत आज्ञाकारी और वफादार पुत्र थे और वह किसी को भी उनकी अनुमति के बिना महल में प्रवेश नहीं करने देते थे। एक दिन माता पार्वती जी के पति भगवान शिव महल में पहुँचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि भगवान गणेश जी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। भगवान शिव ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। इस बात से क्रोधित भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल निकाली और गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को देखकर माता पार्वती जी टूट गईं और उन्होंने मांग की कि भगवान शिव उसे वापस जीवन दान दे। भगवान शिव ने गणेश जी को वापस जीवन में लाने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करने का वादा किया। भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे सबसे पहले उस प्राणी को ढूंढे जो उत्तर की ओर सिर करके सो रहा हो। पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने के बाद उन्होंने एक हाथी को पाया जो उत्तर दिशा में सिर कर कर सो रहा था, जिसका सिर भगवान शिव के पास ले आए। तब भगवान शिव ने हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और वापस गणेश जी जीवित हो गए। तब से गणेश जी के पास एक हाथी का सिर था और उन्हें हाथी के सिर वाले देवता के रूप में जाना जाने लगा। इसी कारण उनका नामकरण गजानन के रूप में किया गया। उन्हें बाधाओं के निवारण और ज्ञान और समृद्धि के भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस तरह भगवान गणेश जी हिंदू देवताओं में एक महत्वपूर्ण देवता बन गए। दुनिया भर में लोग कोई भी नया उद्यम शुरू करने या कोई नया कार्य करने से पहले उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। भगवान गणेश जी शक्ति, बुद्धि और सफलता के प्रतीक हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक माना जाता है। मित्रों, गणेश जी की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय। आपको आज की दोनों कथाएं कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।